हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग की सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किसको गवर्नमेंट फिल करना है, किसको प्राइवेट फिल करना है, और किसको कौन सा प्राइवेट कहाँ पे फिल करना है, किसको कौन सा गवर्नमेंट कहाँ पे फिल करना है, ये सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज फिल करना है, सब बात करने वाले हैं। चॉइस फिलिंग आप लोगों को कैसे करनी है, सब बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, और जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह चॉइस फिलिंग करेंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो तभी आपको मिलेगा। अन्यथा आप लोग इसकी उम्मीद मत करना कि आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जिन बच्चों के 125 से लगा के 130 के बीच में नंबर हैं वो बच्चे ध्यान से सुने। किसी भी कैटेगरी में आप जनरल से हों, ठीक है, या ओबीसी से हों, या फिर एससी से हों, या फिर आप एसटी से हों, क्यों ना आप जनरल से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लगा हुआ हो, ठीक है, सभी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखिए जिन बच्चों के 125 लगा के 130 नंबर हैं उन लोग को इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना है। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज जो गोरखपुर का वो फिल करना है, उसके बाद झांसी का गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना है, उसके बाद बांदा का फिल करना है, मेरठ का फिल करना है, उसके बाद फिरोजाबाद का फिल करना है, उसके बाद बस्ती का फिल करना है, उसके बाद प्रयागराज का फिल करना है, उसके बाद सहारनपुर फिल करना, उसके बाद औरैया फिल करना है, उसके बाद बदायूं फिल करना है, उसके बाद बहराइच, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर। ये आपके 12 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने मैं बता रहा हूँ उतने फिल करोगे तभी मिलेगा, अन्यथा फिर कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग गाइडलाइन नहीं फॉलो करते हैं, आप कहते हैं 23 कॉलेज हैं, ठीक है, 23 कॉलेज फिल कर देते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं 23 के 23 फिल कर देते हैं, तो उससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जितने बता रहा हूँ उतने फिल कीजिएगा, ठीक है। तो ये 12 कॉलेज आप फिल कर दीजिएगा। जिन बच्चों को गवर्नमेंट चाहिए, सिर्फ जिन बच्चों को नीड नहीं है कि हम प्राइवेट नहीं कर पाएंगे, और जो बच्चे प्राइवेट को अफोर्ड कर सकते हैं यानी कि प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है, उनके घर वाले प्राइवेट करा सकते हैं, उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा आप जो 12 ये मैंने बताए, ठीक है, इसके नीचे आप प्राइवेट कॉलेज फिल कर दीजिएगा। टॉप कॉलेज ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट टॉप कॉलेज फिल कर दीजिएगा। 12 के नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे फिल करना, ऊपर मत फिल कर देना। ऊपर जो मैंने बताया उसी को फिल कर रखना, और प्राइवेट को नीचे आप फिल कर देना। अगर आपको लेना है प्राइवेट तभी फिल करिएगा, अन्यथा फिर आप लोग बिल्कुल भी मत फिल करिएगा, ठीक है। तो ये हो गई जो इन बच्चों के नंबर 125 लगा 130 के बीच में है, ठीक है। इस तरह आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है। गवर्नमेंट सबसे पहले फिल कर दीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट ही ले लूँगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि नीचे जो 12 के हैं उसका 13वां, 14वां और 15 कॉलेज तक आप 3 कॉलेज कोई भी कॉलेज आप डाल दीजिएगा प्राइवेट, आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट ही लेना है तो आपको जो मैंने सीक्वेंस बताया है इसी सीक्वेंस में भरना है। जो फर्स्ट नंबर पे आपको गोरखपुर रखना है, सेकंड पे झांसी, इसी तरह आप सीक्वेंस को फॉलो मत ब्रेक करना, अन्यथा आप लोग को मिलेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं जिन बच्चों को 131 से लगा 140 के बीच में नंबर आ रहे हैं उनको क्या करना है, उनको गवर्नमेंट मिलेगा या फिर प्राइवेट भी करना होगा उनको। तो इन बच्चों के लिए मैं सख्त कहना चाहूँगा कि इन बच्चों को कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं फिल करना है, ध्यान दीजिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग को तो सेकेंड राउंड चल रहा है, ठीक है। सेकेंड राउंड आपका चल रहा है, ठीक है। अभी आपका जो मॉपअप राउंड होगा, ठीक है, इसमें आप लोग की गवर्नमेंट सीटें बढ़ेंगी। अभी तो आप लोग को पता होगा कि 235 सीटें हैं, ठीक है, 235 सीटें गवर्नमेंट सीटें बची हुई हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि सीटें बचेंगी, काफ़ी लोग बता रहा था कि एक किसी कॉलेज में 1 बच्ची है, किसी में 2 बच्ची हैं, तो ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपकी 235 सीटें बहुत सीटें हुई हैं। जब आपकी 1370 सीटें थी, ध्यान दीजिएगा 1370 सीटें थी, तो आपके अगर 235 सीटें बच गई तो यानी कि अच्छी खासी सीटें बची हुई हैं। और मैं बात करता हूँ मॉपअप राउंड में कितनी सीटें बचेंगी, तो मॉपअप राउंड में आपकी 20 से लगा के 50 सीटें तक बच सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम नहीं होंगी, ठीक है। 20 से लगा के 50 सीटें आप लोग की बचेंगे, निश्चिंत है, ठीक है। तो बिल्कुल भी जिन बच्चों को बताने वाला हूँ, देखिए जिन बच्चों को 131 लगा के 140 के बीच में हैं उन बच्चों को ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देना है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं आप लोग के, ठीक है। इन बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना है। सबसे पहले आपको बांदा फिल करना है, उसके बाद झांसी फिल करना है, उसके बाद बदायूं फिल करना है, उसके बाद आगरा, फिर फिरोजाबाद, फिर मेरठ, फिर अम्बेडकर नगर, फिर सहारनपुर, फिर शाहजहाँपुर, फिर औरैया, फिर बहराइच।
इसी सीक्वेंस में आप लोग फिल कर देना, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग को कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। देखिए 235 सीटें हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए अगर आपने 2000 बच्चों ने देखा है, ठीक है, तो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चों को अलॉट हो जाएगा, क्योंकि सीटें आपके पास 235 हैं। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो सीटें भी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। 235 सीटें हैं बची हुई हैं, तो अब ये तो है नहीं कि 4000 बच्चों को अलॉट हो जाएगा, तो 235 बच्चों को ही अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हैं, जब अगर आप सही चॉइस फिलिंग इस तरह करेंगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो अभी आप लोग को अलॉट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ही फिल करना है इन बच्चों को, कोई भी प्राइवेट कॉलेज मत फिल करिएगा। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट में कर लूँगा, ठीक, तो अब भी आप लोग भी प्राइवेट फिल कर सकते हो। कि आप अगर चाह रहे हो कि आपको गवर्नमेंट ना मिले तो आपको कम से कम प्राइवेट मिल जाए, तो आप प्राइवेट फिल कर दीजिएगा, अच्छा से अच्छा आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं जिन बच्चों के 141 लगा के 150 प्लस नंबर हैं, उन बच्चों को जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप लोग को गवर्नमेंट सिर्फ फिल करना है। आप लोग को 100% बता रहा हूँ मैं, 100% बता रहा हूँ मैं, आप लोग को गवर्नमेंट सीट आप लोग को मिल जाएगी। बहुत लोग कहेंगे कि मेरे कैटेगरी में जैसे कि OBC में है, ठीक है, PGI है, इससे उसमें सीटें नहीं बची हैं, बहुत लोग बोलेंगे 0 सीटें हैं, ठीक, KGM में उसमें 0 सीटें हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके अगर कैटेगरी में नहीं बची हैं तो आपको नहीं फिल करना है, ठीक है। तो उसके पीछे का मैं बताऊंगा कारण आप लोग को क्या कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ फिल करना है। सबसे पहले आगरा फिल करना, उसके बाद बदायूं फिल करना, उसके बाद PGI फिल करना लखनऊ का, ध्यान दीजिएगा लखनऊ में है। फिर KGM फिल करना है, उसके बाद फिरोजाबाद फिल करना, उसके बाद शाहजहाँपुर फिल करना, उसके बाद अम्बेडकर नगर फिल करना, उसके बाद सैफई, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे शाहजहाँपुर हो गया, यहाँ पे सहारन करना, सहारनपुर, ठीक है, फिर औरैया, फिर बहराइच। इस तरह आप लोग फिल करेंगे। 100% मैं कह रहा हूँ इन बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी। अन्यथा मेरी गाइडलाइन को अगर फॉलो करते हैं पूरी तरीके से, जिस तरह सीक्वेंस बता रहा हूँ सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोग को सीट 100% अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग के प्राइवेट की नीड है कि प्राइवेट टॉप कॉलेज बता दीजिए किसमें किसको मिलेगा, किसमें किसको मिलेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।